नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक न्यू वैकेंसी जारी कर दिया है। एनपीसीएल आरआर साइट रावत भाटा की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि आपका रिक्वायरमेंट जो रहेगा एज ए परमानेंट बेसिस रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है एज अ शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे किया गया है, जो कि 20 से 26 जनवरी 2024 के बीच जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जैसे एक सप्ताह का होता है, तो उसमें जो है इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया। बहुत ही जल्द इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि जितने भी पीएसयू की जो वैकेंसीज होता है, हालांकि सबसे पहले जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, देन इसके बाद आपका उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन रिलीज होती है। ठीक है, जनरली रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपका पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है, देन इसके बाद आपका फुल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। ये जो वैकेंसीज रहेगी दोस्तों, आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रहेगी, जो कि रावत भाटा राजस्थान साइट की तरफ से जारी किया गया है। जैसे न्यूक्लियर पावर का बहुत सारा साइट है आपका, अभी मैप्स का आया था जो कि तमिलनाडु का, उसके बाद कुछ दिन पहले आपका जो है काकरापार, मुंबई, तारापुर वगैरह जैसे आया था। तो अभी जो है रावत भाटा राजस्थान साइट की तरफ से जारी किया गया है, और ये यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है, और इसका जो डेट है वो ऑनलाइन स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ऑनलाइन जो इसका डेट है वो आपका 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 24 तारीख से इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, और जो आप 14 फरवरी तक आप इसका जो है अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसका 24 फरवरी 2024 दिया गया। ठीक है, यानी कि 24 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 14 फरवरी तक आप इसका फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, एनपीसीएल जो है भारत का प्रीमियम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, और भारत की एक बहुत ही जो है पब्लिक सेक्टर की न्यूक्लियर सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आता है, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी रहती है। आए दिन आपको न्यूक्लियर पावर की बहुत सारी यूनिट में वैकेंसीज देखने को मिली होगी। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं, अभी जो करंटली जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज रहेगी वो आपका कैटेगरी 1 स्टेपनरी ट्रेनिंग जो है साइंटिफिक असिस्टेंट STSA की पोस्ट रहेगी, जो कि डिप्लोमा होल्डर के लिए रहने वाली है। ठीक है, और इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर टोटल जो सीटें है वो आपका 25 सीटें रहेगी, जिसमें कैटेगरी वाइज की बात करें तो SC के लिए 3 सीटें हैं, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 7 है, EWS के लिए 2 है, जनरल के लिए 10 सीटें हैं, और बैकलॉग वैकेंसीज आपका 2 रखा गया। इस तरह से टोटल जो है डिप्लोमा से आपने अगर मैकेनिकल कर रखे हो, मैकेनिकल से आपने अगर डिप्लोमा कर रखे हो तो उनके लिए टोटल जो है 25 सीटें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 12 सीटें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर भी 12 सीटें हैं। और कैटेगरी 1 स्टेपनरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएशन से आपने BSc फिजिक्स वगैरह की कर रखे हो तो अभी इसके जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए जो है आपका 4 सीटें, यानी कि BSc आपने फिजिक्स वगैरह से कर रखे हो BSc वगैरह, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके लिए सीटें 4 ही रखी गई है। बाकी डिप्लोमा के लिए अच्छी खासी सीटें हैं, तो आपने अगर डिप्लोमा रिलेवेंट ब्रांच से कर रखे हैं, जो भी यहाँ पर ब्रांच मैंसन दिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें दे दिया है। कैटेगरी 1 स्टेपनरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे, उनके लिए यहाँ पर देखिए डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द डिप्लोमा इंजीनियरिंग शुड बी 3 years ड्यूरेशन आफ्टर SSC और HSC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वगैरह से, बट आपका 60% रहना चाहिए। 10th या 12th के बाद आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है 2 years डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू 2nd year आफ्टर HSC अप्रूव्ड बाय AICTE with not less than 60% marks in mechanical, electrical and electronics should have English as one of the subject either SSC या 12th HSC लेवल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि आपका अगर 12th वगैरह या सेकंड में आप डायरेक्ट वगैरह गए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। 60% का होना चाहिए 12th वगैरह के बाद भी, बट यहाँ पर एक कंडीशन ये रखा गया है कि जो है 10th और 12th वगैरह में आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश वगैरह रहना चाहिए। देखिए यहाँ एक चीज़ और है, 10th के बाद डायरेक्टली आप ITI कर लेते हो और उसके बाद डिप्लोमा करते हो तो इसमें जो है एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दे रखा है, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है
10th के बाद ITI कर लेते हैं और ITI के बाद डायरेक्ट जो है डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वैसे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एज की जो काउंटिंग है वो आपका 18 से लेकर 25 तक रखा गया, ठीक है। तो डिप्लोमा के लिए शायद 2-3 साल का एज देना चाहिए, क्योंकि ITI की इतना एज रहता है, तो डिप्लोमा के लिए शायद देना चाहिए एज, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है 14 फरवरी 2024 तक के अनुसार से आपका एज की काउंटिंग करी जाएगी। उस दौरान आपका मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और सैलरी जो रहेगी 35,400 स्टार्टिंग रहेगी। बाकी और भी बहुत सारी जो अलाउंस वगैरह मिलती है। कैटेगरी 1 स्टेपलेंट ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें BSc विथ मिनिमम 60% होना चाहिए। BSc सेल फिजिक्स सेल विथ फिजिक्स एज प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी या विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट विथ इक्वल वेटेज मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह होना चाहिए, ठीक है। 10+2। तो आपने अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे स्टेपलेंट ट्रेनिंग कैटेगरी 1 साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो इसमें BSc होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ। BSc आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह से कर रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपका 12th और 10th में कोई भी आपका एक सब्जेक्ट में इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश कंपलसरी रखा गया है 12th से की हो या 12th या 10th में, दोनों में आपको जो है इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में रहनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें दिए गए नॉलेज जो है जानकारी दी गई है। बट इसके जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा इसके रिगार्डिंग में एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स जो है दिया रहेगा। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दे दिया गया है। तो आप अगर डिप्लोमा 3 ब्रांच से कर रखे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या 12th जो है ग्रेजुएशन आपने BSc वगैरह से BSc आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वगैरह से कर रखे हो या कंप्यूटर साइंस वगैरह से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।